हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे अध्याय 5। ठीक है। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ओके। इसमें हम एक ही वीडियो में इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक। तो इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं और ये हम एग्जाम पर्पस के लिए होंगे। ठीक। देखते हैं 3000 साल पहले की बात क्या कहते हैं। आप बुक्स में आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। मैंने इनको पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको इजी होगा पढ़ने में। ओके। अब देखिए क्या है। लगभग 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ, ठीक है, यज्ञ और मतलब अनुष्ठान, कोई बोल धार्मिक अनुष्ठान आयोजित करते थे। ओके। यज्ञ का आयोजन क्यों करवाते थे? तो 3000 साल पहले में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। ठीक। जो कि राजा महाराजा ज्यादातर करवाते थे। ठीक। और यज्ञ का आयोजन किस प्रकार से होता था? इन यज्ञों का आयोजन से वे राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते थे। ठीक। क्या हो जाते थे? प्रतिष्ठित हो जाते थे। यज्ञ एक धार्मिक अनुष्ठान था जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे। ओके। जैसे हमारे घर में की कोई भी पूजा होता था कैसे, और बहुत सारे लोग शामिल होते, उसी तरह यज्ञ भी एक धार्मिक अनुष्ठान होता था। ठीक है। जो उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते थे। तो यज्ञ की आयोजन इस प्रकार से होती थी। और राजा की भूमिका क्या थी इसमें? तो राजा की भूमिका क्या थी कि यज्ञ के माध्यम से राजा बनने का मतलब था कि उस व्यक्ति को समुदाय में एक विशिष्ट विशेष स्थान मिल जाता था। ठीक है। क्या होता था कि जब राजा बनने का मतलब क्या था कि उस व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार का मतलब स्थान मिल जाता था यज्ञ के माध्यम से। मतलब यज्ञ के माध्यम से राजा बनने का मतलब था, ठीक है, यज्ञ के माध्यम से वह अपने क्षेत्रों का शासक बन जाता था। ठीक है। यज्ञ करवाने के बाद वह जो अपने क्षेत्रों का शासक बन जाता था। ठीक। समाज में मान्यता क्या थी कि यज्ञ के आयोजन से राजा को समाज में अधिक मान्यता और अधिक अधिकार मिलते थे। ठीक है। यज्ञ के माध्यम से जब ये यज्ञ कराते थे राजा तो अधिक सम्मान और अधिकार मिल जाता था एक राजाओं को। अनुष्ठान का महत्व क्या था? यज्ञ सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, एक क्या थे, वे बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण थे। ठीक है। ये एक सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं था। ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ना कि किस प्रकार से जब राजा कोई भी योग यज्ञ कराते थे तो उनको अधिकार मिल जाता था, मान्यता मिल जाता था क्षेत्र पे शासन करने के लिए। तो इसी तरीके से कि एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था बल्कि सामाजिक और ठीक है, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इन योगों में माध्यम से इन योगों के माध्यम से अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाते थे। उन्होंने बोला ना, अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाते थे। ठीक है। राजा की भूमिकाएं और कर्तव्य क्या थे कि राजा विभिन्न गुणों की प्रशंसा करता था। ठीक। और कई यज्ञ करता था। दूसरा के पॉइंट देखो, उनमें से कई अनुष्ठान किए और पुरोहित को उपहार दिए। ठीक। इनमें से कई अनुष्ठान किए और पुरोहितों को उपहार दिए। पुरोहित तो मतलब पुरोहित यहाँ पे होता है पंडित। ठीक है। जो पूजा कराते हैं इनको उपहार दिए। ठीक। सामाजिक का वर्णन। सामाजिक का वर्ण क्या है कि सामाजिक जो समाज था हमारा 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है। देखो कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 जो वर्ण थे ना, ब्राह्मण जो धार्मिक अध्ययन और अनुष्ठान कराते थे। जो हमेशा आज भी हमारे समाज में देखोगे कि धार्मिक अनुष्ठान कौन करो? पंडित लोग कराते हैं, तो ब्राह्मण। ठीक है। अनुष्ठान कराते हुए उपहार प्राप्त करते थे। इनका काम होता था केवल केवल उपहार प्राप्त करना। ठीक है। और यज्ञ कराना, ऐसे धार्मिक कार्य कराना, ऐसे इन लोगों को बांटा गया था हमारे 4 भागों में। ठीक है। उस समाज को। और क्षत्रियों का क्या काम था? क्षत्रियों का काम था युद्ध लड़ना। ठीक है। युद्ध में जाना। ठीक है। किसी प्रकार की लड़ाई लड़ना। ठीक है। अन्य लोगों की रक्षा करते थे। ठीक है, करते रहना। ठीक है।
या राजा की रक्षा करना, ठीक है, एक क्षत्रिय का कार्य था। ठीक ठीक है, अपने राज्य की रक्षा करना तो क्षत्रिय का काम था। वैसे का क्या क्या था? वैसे क्या, खेती करना, पशुपालन, ठीक है, ये सब इनका था। व्यापार करना, तो ये सब वैश्य का कार्य थे। ठीक है। शूद्र का क्या काम था? अन्य तीन और लोगों की सेवा करना। ठीक है, अब इनका क्या काम था? जो शूद्र थे, इनको क्या काम था कि ये जो तीनों लोग हैं, ठीक है, ये जो तीनों लोग हैं, इनको इनकी सेवा करना। ठीक है, ये क्या करते थे? इन तीनों की सेवा करते थे। ठीक है। जनपद उस भौगोलिक खंड को कहते हैं, ठीक है, जहां पर जन यानी कि लोग का वास होता है। ठीक है, उन्हें जनपद कहते हैं। ठीक है। प्राचीन क्षेत्र में राजा द्वारा शासित होते थे। प्रत्येक का प्रत्येक का अपना महत्व और क्षेत्र होता था। ठीक। कुछ महत्वपूर्ण जनपदों में दिल्ली का पुराना किला, प्रदेश का उत्तर प्रदेश का हस्तिनापुर, ठीक है, और अंतर खेड़ा और अन्य शामिल है। लोग विभिन्न प्रकार के घरों में रहते थे, अनाज का भंडारण करते थे और चावल, गेहूं, जौ और दाल जैसी खाद्य सामग्री का उत्पादन करते थे। ठीक है। और ठीक है, हमने जनपद समझ गए। तो उस भूभाग को कहते हैं, उस बड़े भूभाग को कहते हैं जहाँ पर लोगों का वास हो। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हो, ऐसा भूखंड है जहाँ पर जन यानी मनुष्य की जाति, जनजाति, समूह, ठीक है, समूह, ठीक है, वहां पर निवास करता हो, ठीक है, स्थान बना लेता है, उसे जनपद कहते हैं। उस भूखंड को जनपद कहते हैं, वो जनपद बन जाता है। ठीक है। हाँ, देखिए, वर्ण वर्ण क्या कहते हैं? इन्होंने बताया ना, वर्ण चार प्रकार के होते हैं। तो वर्ण क्या कहते हैं? ये पढ़ लिया ना। ब्राह्मण, जो कि हमेशा वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करना, अनुष्ठान कराना, उपहार प्राप्त करना, ठीक है, उपहार लेते थे। क्षत्रिय का युद्ध लड़ना, रक्षा करना और शासन करना, है ना। वैसे काम क्या था? खेती, पशुपालन और व्यापार करना। शूद्र काम तीनों लोगों की सेवा करना है, तो पता ही है। जनपद, जनपद दो दो बार हो गया, क्या कोई बात नहीं। महाजनपद, महाजनपद क्या हो गया? देखो, महाजनपद किसे बोलते हैं? लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद, कुछ जनपद क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। ठीक है, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपदों की विशेषता क्या थी, देखते हैं। महाजनपदों का क्षेत्र बड़ा और इसके चारों ओर किलों का निर्माण किया गया। ठीक है, महाजनपद का क्षेत्र बड़ा और इसके चारों ओर किलों का निर्माण किया गया। एक किलों का निर्माण अन्य राजाओं के आक्रमण से सुरक्षा के लिए किया गया। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे घर बने हुए हैं ना, तो इसके चारों ओर इसके किलों को, बड़े बड़े किलो दीवार लगा दिए जाते थे। इस प्रकार से किलो में व्यापार की सुविधा और सुरक्षित सुरक्षा के लिए दीवार बनाई गई है। ठीक है, इन क्षेत्रों में शासक अपनी शक्ति और साम्राज्य की ताकत दिखाने लगे। इसमें क्या हुआ कि इन क्षेत्रों में शासक अपनी शक्ति और साम्राज्य की ताकत दिखाने लगे। ठीक है, महाजनपद का प्रशासन क्या था? महाजनपद के लिए एक महत्वपूर्ण और संगठित सेना का निर्माण किया गया। ठीक है, प्रशासन के लिए एक मजबूत और संगठित सेना का निर्माण किया गया। महाजनपद के प्रशासन प्रशासक अपने क्षेत्रों की रक्षा और विस्तार के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। व्यापारिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए एक संगठित व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की। ठीक है। कर कर अब क्या कहते थे? कर क्या होता था कि महाजनपद के द्वारा किस तरह के कर वसूलते थे। कर मतलब होता है टैक्स। ठीक है, कर मतलब होता है, क्या होता है? टैक्स होता है। ठीक है, ये एक इस प्रकार से जो राजा होते थे, वो किस प्रकार से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, तो हम देखते हैं टैक्स क्या हो, किस तरह किस तरीके से लेते थे और उसके विशेष,
इस प्रकार से इनका विवरण है, इधर देखते हैं। कर का उद्देश्य क्या था? ठीक है, महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। क्या कहते हैं? बहुत बड़े बड़े विशाल किले बनवाते थे, और उन्हें बना बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत सी संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, राजा युद्ध और शाही दरबार पर भी खर्च करते थे। कहाँ कहाँ खर्च करते थे? युद्ध और शाही दरबारों पर भी खर्च करते थे। कर की वसूली किस प्रकार? कृषकों से उपज का हिस्सा लिया जाता था। ठीक है, मान लीजिए किसी ने, आज भी हम देखते हैं ना, जब भी कोई किसान खेत में खेती करता है तो कुछ हिस्सा ले लिया जाता था पहले, अब तो नहीं। ठीक है, कृषि को, ठीक है, हो गया। कृषकों को उपज का कुछ हिस्सा ले लिया जाता था, कारीगरों से उनका उत्पादन कर लिया जाता था। ठीक है, व्यापारियों से व्यापार कर लिया जाता था, पशुपालकों से जानवरों कर कर वसूल लिया जाता था। ठीक है, शिल्पकारों से उत्पादन कर लिया जाता था। इस प्रकार से कर वसूलते थे। ठीक है, कर की वसूली थी। परिवर्तन, इस में परिवर्तन क्या थे? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।